नमस्कार दोस्तों, आज हम इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में किसी पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो यूज करते हैं, जिसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इक्वेशन which represent the relation between three thermodynamic variables, that is the pressure, volume and temperature, as PV equal to nRT. This is for n moles. This is for n moles of ideal gas. This is for n moles of ideal gas. ये एक जनरल इक्वेशन है जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। P प्रेशर है, B वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, N इट इज द नंबर ऑफ मोल्स और R जो है इट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यदि N की वैल्यू जो है वो 1 हो फॉर 1 मोल, तो ये इक्वेशन जो है वो सिंपली PV इक्वल टू RT हो जाती है फॉर n इक्वल टू 1 और 1 मोल ऑफ गैस। और यहाँ पे जो R है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जिसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो सिंपल इक्वेशन है जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को आपस में कोरिलेट करती है फॉर ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द सिस्टम, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स। मगर ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखी है मैंने, ये आइडियल गैस के लिए है। इसी को जब हम रियल गैस के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं फॉर रियल गैस, तो ये मॉडिफाई हो जाती है यहां पे P प्लस A अपॉन बी स्क्वेयर इंटू B माइनस B इक्वल टू RT। यहां पे A और B जो है वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, P प्रेशर, B वॉल्यूम, T टेम्परेचर और R एज इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस इक्वेशन को हम वंडर वाल इक्वेशन कहते हैं। दिस इज वंडर वाल्स इक्वेशन। और ये इक्वेशन जो है वो रियल गैसेस की स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, यहां पे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। तो इन 3 में से यदि आप कोई 2 वेरिएबल जानते हो, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम यदि आपको मालूम है तो आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं। यदि प्रेशर और टेम्परेचर मालूम है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और यदि आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर मालूम है तो आप प्रेशर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन की यही ब्यूटी है कि हमारे पास 3 वेरिएबल में से कोई 2 वेरिएबल यदि मालूम हो, कोई 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमें मालूम हो, तो हम तीसरा जो वेरिएबल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको मैथमेटिकल टूल के तौर पे डिफरेंट तरह की सिचुएशन में, डिफरेंट तरह के थर्मोडायनेमिक सिस्टम में इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को निकालने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने लिखी है, इसके क्या लिमिटेशंस हैं या क्या, दोनों बातें डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने डिस्कस की है, सबसे पहली बात, ये सिर्फ थर्मोडायनेमिक सिस्टम को के लिए एप्लीकेबल है जब वो इक्विलिब्रियम में हो। ओनली एप्लीकेबल व्हेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो पहली बात तो ये होगी कि ये तभी लगा सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं जब हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में हो। तो दूसरी चीज, हर कोई जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा उसके लिए यूनिक इक्वेशन फॉर ए पर्टिकुलर
पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए जो इक्वेशन है ये अलग होगी, यूनिक होगी, पर्टिकुलर इक्वेशन होगी। तीसरी चीज कि ये एक सिस्टम का अलग तरह के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। इट रिप्रेजेंट peculiar behavior, it represent peculiar or different behavior of every system। ये हर एक सिस्टम के जो उसका अलग तरह का बिहेवियर है उसको रिप्रेजेंट करती है। ये जो इक्वेशन है इट इज नॉट ओनली थ्योरेटिकल, नॉट ओनली थ्योरेटिकल, ये सिर्फ थ्योरेटिकल इक्वेशन नहीं है बट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ये एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड भी है, ऐसा नहीं है कि ये एक थ्योरेटिकल इक्वेशन है, जस्ट मैथमेटिकल टूल है, ऐसा नहीं है। तो जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं जिसको पीवी इक्वल टू एनआरटी कहते हैं, उसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं फॉर द आइडियल गैस सिस्टम। और एक दूसरी तरह की इक्वेशन है जो रियल गैसेस के लिए है, और इसके जो लिमिटेशंस और सिग्निफिकेंसेस हैं वो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो के लिए एप्लीकेबल है जब इक्विलिब्रियम में हो। हर एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए अलग इक्वेशन होगी, ये हर एक सिस्टम के यूनिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, और ये सिर्फ थ्योरेटिकल ही नहीं, एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो है वो इक्वेशन है। अब इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड जो है इट इज द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यदि हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम टर्म है मींस इस तरह की स्टेट जब दो सिस्टम आपस में या किसी एक सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स या गैसेस हैं दे आर एट सेम कंडीशंस ऑफ मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको हम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कोई भी हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है या दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपस में, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज said to be in thermodynamic equilibrium. A thermodynamic system is said to be thermodynamic equilibrium if two of three variables, हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं तो उनमें से कोई दो, तीन में से प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर remains constant as long as external conditions remains unchanged। जब तक एक्सटर्नल कंडीशन जो है वो अनचेंज रहती हैं तो तीन में से कोई भी दो वेरिएबल यदि कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, तो इस तरह का जो सिस्टम है उसको हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सिस्टम कहते हैं। अब दो तरह के केसेस हम ले सकते हैं। पहला मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी सिस्टम का सराउंडिंग है और यहां पे ये हमारे पास एक सिस्टम है। यदि ये सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम हो, मींस ये बाहर से ना तो कोई हीट का एक्सचेंज हो सकता है और ना ही कोई मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दीज आर द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो ये जो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इस सिस्टम को हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है यदि तीन में से जो दो वेरिएबल्स हैं, एटलीस्ट दो वेरिएबल्स हैं, वो कांस्टेंट रहे। या हम इस तरह की बात भी कर सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए दो सिस्टम्स हैं, ये एक आइसोलेटेड कवर है विद सराउंडिंग और यहां पे दो सिस्टम हैं, ये एक ए सिस्टम और एक बी सिस्टम। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो दो सिस्टम्स हैं ये आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हैं यदि हमारे पास एटलीस्ट टू वेरिएबल जो हैं वो कांस्टेंट हो,
उसमें चेंज नहीं हो, तब हम कहेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में। जनरली होता क्या है कि कोई भी सिस्टम होता है, यदि हम इस आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन में होंगे। रैंडम मोशन की वजह से ये आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने की वजह से जो एनर्जी है उसका एक्सचेंज होगा डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में। मगर यदि एक्सटर्नल कंडीशन सेम रहती है, मींस इफ इट इज आइसोलेटेड, तो कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद ये जो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उन सभी के पास बराबर एनर्जी, सेम एनर्जी आ जाएगी और उसमें टाइम के साथ कोई ज्यादा इक्विलिब्रियम स्टेट से ज्यादा चेंज नहीं होगा। उसको हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। यदि हम टू सिस्टम की बात करें तो यहां से मॉलिक्यूल जो है वो इस तरफ जा सकते हैं, यहां से इस तरफ जा सकते हैं, मगर एक समय ऐसा आएगा कि इस दोनों तरफ की जो कंपोजिशन है वो सेम हो जाएगी और जितने मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहे हैं उतने ही इस तरफ आएंगे और उसमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, इसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो उस तरह की जो स्टेट होगी उसको हम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है मींस एक स्टेट, एक सिस्टम या जो दो सिस्टम हम ले रहे हैं, यदि उन दो सिस्टम के बीच में कोई अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है, नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस बिटवीन टू सिस्टम और नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम सिस्टम, यदि फर्स्ट कंडीशन ये है, इसका मतलब सिस्टम जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। या दूसरा हम इसमें ये कह सकते हैं कि नो माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट। यदि जो सिस्टम है उसमें छोटे लेवल पर भी नो माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सिस्टम, यदि उसमें कोई भी मोशन नहीं है, तो ये भी एक इंडिकेशन है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का। और तीसरी चीज जो प्रेशर है, वो प्रेशर यदि कांस्टेंट है, तो ये 3 कंडीशंस, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, कोई माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट नहीं है, प्रेशर की वैल्यू जो है यदि कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि वे सिस्टम जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। दूसरी तरह का जो इक्विलिब्रियम है, दूसरा जो हिस्सा है इक्विलिब्रियम का, इट इज कॉल्ड एज द थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकेंड, इट इज कॉल्ड एज द थर्मल इक्विलिब्रियम। जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल मींस टेम्परेचर, थर्मल इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि नो टेम्परेचर डिफरेंस। जो सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें कोई भी टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, नो टेम्परेचर डिफरेंस, कोई भी टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम सिस्टम और बिटवीन टू सिस्टम्स। दूसरी चीज, सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। जो सिस्टम है उसका जो हर एक पार्टिकल है, हर एक मॉलिक्यूल है, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम हो, या हम कह सकें कि भाई जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो। यदि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और तीसरा जो हिस्सा है इसका, इट इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्विलिब्रियम। जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इट इज रिलेटेड विद द केमिकल कंपोजिशन। तो फर्स्ट चीज कि जो भी हमारे पास सिस्टम है उसकी सेम केमिकल कंपोजिशन, यदि केमिकल कंपोजिशन जो है वो पूरे सिस्टम की एक जैसी है। दूसरी चीज, नो केमिकल रिएक्शन, उस सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं हो रहा है। या तीसरी चीज जो है, थर्ड, दैट इज द नो मूवमेंट ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नो मूवमेंट ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती हैं, तब हम कहते हैं कि जो सिस्टम है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है।
अब यदि हम इसको तीनों बातों को कंक्लूड करें, यदि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें ये तीनों बातें मौजूद हैं, इस सिस्टम, कोई भी सिस्टम जिसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है, जिसमें थर्मल इक्विलिब्रियम भी है और जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, जो सिस्टम इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता होगा, थर्मोडायनेमिक्स में हम कहते हैं कि सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। हम कहेंगे कि जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, या सिंपली कई बार इक्विलिब्रियम वर्ड ही इस्तेमाल कर देते हैं। तो कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स में हम कहेंगे कि इट इज इन इक्विलिब्रियम इफ इट पोजेसेस द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जो बेसिक इक्वेशन ऑफ स्टेट और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट था, वो हमने आज डिस्कस करने की कोशिश की है और आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ गए होंगे।